हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कल भी मैंने आपको एक वीडियो दिया था जो कि यूपीपीसीएल TG2 की संबंधित उसमें क्वेश्चन आपको दिए गए थे। और आज भी दोस्तों आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि यहाँ पर आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है दूसरे नंबर की वीडियो होने वाली है। तो यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब वाला, उसको क्लिक करके बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो आप प्राप्त कर पाएं। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है इसमें कि BIS कोड के अनुसार भू संपर्क के लिए उपयुक्त तार का रंग होता है। जो भू संपर्क में तार प्रयोग किया जाता है उसका यहाँ पर कलर पूछ रहा है कि वो किस कलर का होता है। तो यहाँ पर हम सारे कलर का आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। देखिए यदि फेज का पूछा जाए तो वो ब्लू होता है। अगर यहाँ पर आपसे वाई फेज का पूछा जाए अर्थात वाई का तो आप येलो बताएंगे। और रेड का पूछा जाए तो आप यहाँ पर इसका जो कलर होता है ये आपका रेड होता है। RY जो बी होता है उसमें R का रेड होता है, Y का येलो होता है, B का इसमें ये ब्लू होता है। और न्यूट्रल वायर का आपका ब्लैक होता है। और जो अर्थ वायर होता है उसका ग्रीन होता है। और इसमें हमको अर्थ ही वायर पूछा है अर्थात भू संयोजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम मारेंगे ऑप्शन में जो दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर की हरा होता है। क्लियर होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जब एक बड़ी सतह को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है तब क्या होता है। तो दोस्तों देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया ये सही हो जाएगा कि कोर में केंद्र से अधिक निपेच होगा। अब दोस्तों कैसे होगा, देखिए जब बड़े सतह को हम इलेक्ट्रोड प्लेट किया जाता है तो कोर के केंद्र से ये अधिक निपेच होता है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत भू संपर्क का प्रयोजन होता है। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें स्थिर वोल्टेज प्राप्त करना, बी ऑप्शन दिया गया बिजली के झटकों को कम करना, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है कि बिजली के खपत घटाना, और डी ऑप्शन दिया गया प्रतिरोध घटाना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा बिजली भू संयोजन का जो प्रयोजन होता है वो क्या होता है। तो देखिए जो सप्लाई होता है, सप्लाई के न्यूट्रल बिंदु या कह सकते हैं विद्युत उपकरण के धातु भागों को जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती को हम धरती के सामान्य पिंड से जोड़ने की प्रणाली को ही हम क्या कहते हैं, भू संपर्कन कहते हैं, ताकि किसी भी समय संस्था में दोष उत्पन्न होने पर विद्युत ऊर्जा का विसर्जन बिना खतरे के तुरंत ये खत्म हो सके, इसलिए यहाँ पर हम किया जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि बिजली के झटकों के खतरों को कम करना, ये भू संयोजन का ये करने का यही मकसद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि भूमिगत धातु की संरचना में संक्षारण की सीमा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। ये किस पे निर्भर करती है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका कि नमी की मात्रा, बी ऑप्शन दिया गया है कि धातु की किस्म, सी ऑप्शन दिया गया है मिट्टी में रसायन की किस्म, और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से सभी। तो दोस्तों जो भूमिगत धातु की जो संरचना है ये संक्षारण की सीमा, नमी की मात्रा, धातु की किस्म, मिट्टी में रसायन की किस्म, ये सभी पे ये निर्भर करती है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ये सभी वाला ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और ये दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएल इलेक्ट्रीशियन में क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2016 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि पाइप अर्थिंग में इलेक्ट्रोड पाइप नमक की परतों से गिरी हुई रहती है, ऐसा किया जाता है क्योंकि। रीजन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो दोस्तों पाइप अर्थिंग में इलेक्ट्रोड जो पाइप होता है वो नमक की परतों से घिरी होती है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। अब इसमें पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि
इसका जो रीजन है यही करने का कि नमक विद्युत का सुचालक होता है, सभी को मालूम है, और प्लेट का प्रतिरोध कम करने में ये मदद करता है और साथ ही इसके आसपास नमी भी बनाए रहता है, इसलिए ये किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो हमारा दिया गया है, यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं, बी, और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात नमक मृदा से कमी अवशोषित कर लेती है, अर्थात यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि राड अर्थिंग में भू प्रतिरोध खाली स्थान पर निर्भर करता है। राड अर्थिंग में जो भू प्रतिरोध है ये किस पे निर्भर करता है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। राड अर्थिंग में जो भूमि प्रतिरोध होता है ये गहराई पर जहाँ तक भूमि में राड प्रविष्ट की गई है, अर्थात वहाँ पर गाड़ी गई है, वहाँ तक ये निर्भर करता है। ठीक है, प्रविष्ट की गई है तो वो उस पर भी निर्भर करेगा जहाँ तक ये राड को गाड़ी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा कि गहराई पर जहाँ तक भूमि में राड प्रविष्ट की गई है, मतलब कि गाड़ी गई है, तहाँ पर ये निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अर्थिंग दर्शाई गई है? ये आपके सामने चित्र है इसका। इसमें जो आपका पहला है ये सॉकेट है, अर्थिंग पाइप है, और ये अर्थ वायर है, और ये आपका नट बोल्ट वाशर है, और ये आपका अर्थ प्लेट है, और ये आपका चारकोल सॉल्ट है, वाटर है, जो कि इसमें प्रयोग किया जाता है नमक का, वो आपका है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की अर्थिंग को दर्शाया गया है। तो इसमें दोस्तों साफ नजर आता है कि आपकी प्लेट अर्थिंग है, जो कि यहाँ पर आपको प्लेट नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्लेट अर्थिंग, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि अर्धचालक खाली स्थान को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए गए पथ उपलब्ध करता है। लीकेज धारा या ओवरलोड धारा या उच्च वोल्टेज या सर्किट धारा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अर्थात लीकेज धारा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अर्धचालक लीकेज धारा को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए रास्ता प्रदान करता है, और यह उपकरण की लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान भी करता है, जो कि उपकरण पर कार्य कर रहे व्यक्ति को झटका से अर्धचालक ये बचाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार तांबे का न्यूनतम आकार होना चाहिए। ये यहाँ पर इसका साइज पूछ रहा है कि उसका जो साइज होना चाहिए, आकार होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 14 SWG, और यहाँ पर mm में पूछा है तो इसका 2 दशमलव हो जाएगा, आपका 0 mm² हो जाएगा। तो 14 SWG यदि स्टैंडर्ड वायर गेज में पूछे तो आप 14 बताएंगे, और यहाँ पर mm में पूछे तो इसको जो न्यूनतम आकार होता है वो 2 दशमलव आपका 0 ही होता है। तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन में दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। जो लोग पहली वीडियो नहीं देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिए, प्लेलिस्ट पे आपको उपलब्ध हो जाए। वहां पर यूपीपीसीएल पे यहाँ पर देख के प्लेलिस्ट वाले पे उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध होता है, कितना होता है दोस्तों? तो देखिए मानव शरीर के जल में से भीगी हुई त्वचा का जो प्रतिरोध होता है 1 किलो ओम होता है, तथा मानव शरीर 3 आपका मिली एम्पियर से 9 मिली एम्पियर तक की धारा का झटका एक बराबर सह सकता है। तो यहाँ पर इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर कि 1 किलो ओम। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि पाइप भू संयोजन में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का न्यूनतम व्यास होना चाहिए। तो दोस्तों पाइप भू संयोजन में गैल्वेनाइज्ड जो आयरन पाइप का जो न्यूनतम व्यास होता है वो आपका 38.0 mm होता है। ठीक है, और इतना ही होना भी चाहिए। अब दोस्तों देखिए GI पूछ रहा है, तो पाइप भू संयोजन में GI पाइप का जो व्यास होता है वो 38 mm रखता है। यदि
पाइप गड्ढा बनाकर जमीन की सतह को कम से कम 2.5 मीटर तक गहराई तक गाड़ी जाती है तब। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन की प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार होना चाहिए। तो दोस्तों जो प्लेट अर्थिंग होती है उसमें प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड का जो न्यूनतम आकार होता है 60x60 ये आपका सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और प्लेट अर्थिंग में इलेक्ट्रोड का जो आकार होता है ये 60x60 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसमें तांबा की प्लेट का प्रयोग किया जाता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इस तो आपको ख्याल ही होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी मशीन आदि के लिए जो अर्थ इलेक्ट्रोड स्थापित किए जाए तो उसके बीच की न्यूनतम दूरी इलेक्ट्रोड की लंबाई पाइप इलेक्ट्रोड की लंबाई यदि 2.5 मीटर होती है तो कि खाली स्थान से कम नहीं होनी चाहिए। क्या कितना कम नहीं होना चाहिए? 4 गुना, 3 गुना या 2 गुना या 6 गुना? ये दोस्तों क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि 2 गुना। अब देखिए दोस्तों कैसे 2 गुना होगा। देखिए यदि किसी पाइप, देखिए क्वेश्चन को पूछ रहा है कि यदि किसी मशीन यदि आदि के लिए जो अर्थ इलेक्ट्रोड स्थापित किए जाएं तो उनके बीच की जो दूरी है इलेक्ट्रोड की लंबाई अर्थात पाइप इलेक्ट्रोड की लंबाई 2.5 मीटर है, तो ये 2 गुना से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 गुना। क्लियर होगा दोस्तों। ये आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड माइन में क्वेश्चन पूछा गया है यूपी में 6/1/2013 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करने का उद्देश्य क्या है? क्यों संयोजित किया जाता है, क्यों उसको बॉडी को अर्थ किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि किसी उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करने का जो उद्देश्य है कि विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त किया जाए, अर्थात उससे हमको कोई भी दोष ना हो अर्थात झटका न लगे, इसलिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी कि विद्युत झटका लगने की संभावना क्या हो, समाप्त हो जाए, बिल्कुल अर्थात आप भी निडर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि भू इलेक्ट्रोड का भू प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 20 वोल्ट परीक्षण वोल्टेज प्राप्त की जाती है। प्रति किलो का विभिन्न दूरियों स्थितियों की अधीन 4 परीक्षण किए जाते हैं। प्रत्येक परीक्षण में मापित धारा यदि 3.8 एम्पियर से 1.9 एम्पियर और 2.6 एम्पियर और 3.1 एम्पियर है तो प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित किस परिकलित मान का विचार कीजिए। ये देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन को हम चलिए सॉल्व कर देते हैं, ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे। देखिए प्रत्येक परीक्षण की मापित धारा जो यहाँ पर दिया गया था, कितना दिया गया था इसको हम देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर दिया गया है 3.8 एम्पियर, 1.9 एम्पियर और 2.6 एम्पियर और 3.1 एम्पियर। तो धात्विक जो यहाँ पर दिया गया है, ये धात्विक का जो औसत धारा मान होता है ये आपका सभी के बराबर होता है, अर्थात यहाँ पर जो सारा होता है इसको काउंट किया जाता है, अर्थात 1 2 3 4 दिया गया है और चारों के बटे हम 4 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3.18 प्लस 1.9 प्लस 2.6 प्लस 3.1 आ जाएगा और पूरे के बटे हम 4 कर देंगे। जब इसको हम भाग देंगे 4 से सब में तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11.4 आना चाहिए, 11.4 ही आएगा। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा और बटे 4 का 4 ही हो जाएगा। पहले इसको हम प्लस में करेंगे तो ये आपका 3.8 प्लस 1.9 प्लस 2.6 प्लस 3.1 को जब हम एक प्लस में जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11.4 और 11.4 बटे 4। ठीक है, ये सूत्र के अनुसार होगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है 11.4 बटे 4 जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.85 एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 4 मानों का जो औसत है वो आपका 4 ही आ जाएगा था, 4 मानों का औसत। यहाँ पर जो हमारा देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 पे सेम उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लगा लीजिएगा और कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बताइएगा। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, एकदम सेम उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्रणाली का भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है कि प्लेट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, बी ऑप्शन दिया गया है कि मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना, और सी ऑप्शन दिया गया है कि मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ समांतर में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना, और डी ऑप्शन दिया गया है भूमि में गड्ढे की गहराई बढ़ाना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रणाली का मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी क्रम में एक दूसरे इलेक्ट्रोड जोड़ने से इलेक्ट्रोड के प्रभावी भू प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अब दोस्तों देखिए, भू प्रतिरोध का जो मान होता है वो कम करने के लिए इसमें कुछ विधियां अपनाई जाती है, जैसे कि प्लेट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, और दूसरा आपका होता है मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ समांतर में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड से जोड़ना, तीसरा होता है आपका भूमि में इलेक्ट्रोड की गहराई बढ़ाना, और चौथा आपका होता है भूमि में नमक और कोयले की परत बढ़ाना। तो इस तरह इसकी 4 विधियाँ हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर की मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है क्वेश्चन भूमिगत भू संपर्कन में भू संपर्कन की क्षमता। ऑप्शन दिया गया कि यदि गड्ढे की गहराई बढ़ती है तो घट जाती है, और बी ऑप्शन दिया गया कि प्लेट के क्षेत्रफल के अनुसार घटती है, और सी ऑप्शन दिया गया यदि मिट्टी सूखी और लुढ़क है तो बढ़ जाती है, और डी ऑप्शन दिया गया प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया उसके अनुसार हम चलेंगे। तो यहाँ पर भूमिगत जो होता है भूमिगत भू संपर्कन से संपर्कन की जो क्षमता है ये आपकी कई विधियों से आपकी की जाती है, जैसे कि गड्ढे की गहराई बढ़ाकर और प्लेट की चौड़ाई बढ़ाकर, नमक और कोयले की परत बनाकर, या समांतर में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड लगाकर, इस तरह इसकी जो क्षमता है बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि प्लेट के क्षेत्रफल और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करके बढ़ा जा सकती है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वोल्टेज ग्राइंडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति को झेलेगा। √3 गुना वोल्टेज, या आधे वोल्टेज, या 2 गुना वोल्टेज, या दी गई वोल्टेज। तो दोस्तों वोल्टेज ग्राइंडिंग का जो अर्थ है इसका अर्थ यह होता है कि किसी तार को बिना किसी क्षति के दी गई वोल्टेज को झेलना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि दी गई वोल्टेज, तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक अच्छी भू संपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया 10 से 15 ओम के बीच, या 20 से ओम से अधिक, या 20 ओम से अधिक, या 1 ओम या 3 ओम के बीच। तो दोस्तों अच्छी भू संपर्कन प्रणाली के लिए प्रतिरोध का जो मान होता है वो कम से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1 से 3 ओम के बीच का जो प्रतिरोध होता है ये आपका बहुत ही उपयुक्त होता है, इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये आपका क्वेश्चन UPRBNL में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये TG2 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। और यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए नीचे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेड कलर का बटन है उसको क्लिक करके बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा हमारी हर एक वीडियो पाने के लिए।